हेलो बच्चों, स्टडी सिंपल में आपका स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड में से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी बेसिस में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 में आपके टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, जिसके कि 5 पार्ट्स हैं, उसमें से केवल 2 एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी जो 3 है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd क्वेश्चन समझाऊंगा एंड 5th क्वेश्चन समझाऊंगा। तो 2nd एंड 6th क्वेश्चन और फर्स्ट के जो 3 पार्ट बचते हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सीबीएसई ने जो इस बार पैटर्न चेंज किया है उसमें वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का बेसिकली मतलब क्या है कि वो जो ये रट्टू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि यार किताब से पढ़ लिया, इसको याद कर लिया पूरा और हमने कर दिया, नहीं। अभी क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट और उससे जो आप अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है। अब ये आपको क्या करना है, देखिए फॉर एग्जांपल पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, इसमें आपके 5 पार्ट है। तो मैंने आपका 1st एंड 3rd में समझा रहा हूँ, 2nd, 4th एंड 5th आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर सॉल्व नहीं होता है जस्ट कमेंट करिए, बाकी क्वेश्चंस जो बचते हैं इसके वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, सिमिलर वाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया। ठीक, देखिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एंड प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। देन जब ये सिलेबस वाला पूरा पोर्शन फिनिश हो जाएगा देन विल मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड फिर वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसा कि हमने फैक्टराइजेशन में डिस्कस किया था, जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड, हमने क्या बोला था, जो मिडिल टर्म है इसको हम 2 हिस्से में तोड़ेंगे। ठीक है, ताकि एक हिस्सा ये आ गया, ये एक हिस्सा ये आ गया, ये हो गया। तो इससे हमको एक कॉमन लेना है, इससे हमको एक कॉमन लेना है, सच दैट कि यहाँ से जो कॉमन लिया और यहाँ से जो कॉमन लिया, उसके बाद जो बचता है वो हम दोबारा से कॉमन लेंगे। ठीक है, नाउ विल चेक इट। अब देखिए जो मिडिल टर्म है वो आपकी 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 है। ठीक है, -3 है, -10 है। हमको तोड़ना ऐसे है कि यहाँ और यहाँ से जो कॉमन आएगा वो सेम होना चाहिए। लेट्स ट्राई x² माइनस, अब सोचिए -3 कैसे आ सकता है। या तो मैं कर दूँ इसको +2x - 5x - 10 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका x, अंदर बचता है x + 2, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -5, तो अंदर बच जाएगा x, 5 × 2 = 10, माइनस बाहर आ चुका है तो x + 2। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला कॉमन पोर्शन जो बचता है और ये वाला जो बचता है दोनों सेम है।
तो इसको आप कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ बच जाएगा x एंड -5। ये हो गया हमारी सेमीफाइनल इक्वेशन। तो फाइनल क्या हो जाएगा, इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है जी। सेकंड, इफ x minus 5 is equals to 0 then x is equals to 5. Hence रूट्स आर, क्या निकला, एक निकला -2, एक निकला 5, तो -2 एंड 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में जो भी बताया था कि रूट्स क्या है, कि रूट्स वेरिएबल की वो कांस्टेंट वैल्यू है कि जिसको हम पुट करें यहाँ पे, तो इक्वेशन की जो वैल्यू है मतलब इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है। सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड है, इक्वेशन हमको दे रखी है, सॉरी, इक्वेशन हमको दे रखी है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हमको मिडिल टर्म तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ठीक है। अब स्प्लिट करने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5 × √2 है। ठीक है। तो हम क्या तोड़ेंगे, यहाँ पे 7 है, प्लस के साइड में यहाँ भी प्लस है, तो मतलब हम सिंपल ऐड करेंगे, तो √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले वाले सेशन में एक एग्जांपल बताया था, इसको आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा √2 x, अंदर बचाएगा x प्लस √2। ठीक है जी। और यहाँ से कॉमन आएगा 5 अंदर बचाएगा x प्लस √2। अब देखने वाली बात क्या है कि ये जो चीज़ है, जब हमने यहाँ से पहले 2 टर्म से कॉमन लिया, उसके बाद ये बचता है, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लिया तो ये बचता है, दोनों सेम है, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। अब इसको लीजिए, x प्लस √2, अंदर बच जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन व्हाट आई कॉल द सेमी फाइनल इक्वेशन, फाइनल निकालते हैं। इफ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -√2, माइनस छुप गया, दिखना चाहिए। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, इफ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, हेंस रूट्स आर -√2 एंड -5 अपॉन √2। दिस इज बच्चों आपका आंसर। ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ जी। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने कहा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक, इट इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसकी भावना को समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसने क्या बता रखा है और क्या मांग रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, जो गिवन पोर्शन है वो क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 27, प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर्स इक्वल्स टू 182, ये दे रखा, ठीक है। हमको दोनों नंबर फाइंड करना है। अब मैं कहता हूँ कि लेट दी नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन करना कैसे है या इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे कि आपको भी पता है, अभी मैंने बताया भी कि CBSE आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। नाउ ही सेइंग कि दो नंबर जिनका सम 27 है, लेट द नंबर बी ए एंड बी। तो कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 27 और प्रोडक्ट 182, तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। सिंस ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के अंदर पड़ रहा है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी मतलब दो नंबर्स का सम 27 है, तो अगर एक नंबर ए है, ठीक है, अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस ए, वही है। फॉर एग्जांपल अगर ए आपका 10 है तो बी क्या हो जाएगा, 27 माइनस 10, ठीक है, यही बनेगा ना, ठीक। तो उसी को अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कैसे, अब देखिए। लेट दी फर्स्ट let the first number be x, the second number will be, अब मैंने क्या बोला, दोनों का सम 27 था, अगर एक का x है दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन हमने ले ली, कंडीशन क्या है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ numbers is equals to 182, hence। अब देखो किन नंबर्स का प्रोडक्ट 182 था, जो ये दो नंबर्स थे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इट मीन्स सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। अब हमको इसको सॉल्व करना है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182।
27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? सच दैट कि हमको इसको तोड़ना है, ठीक है। और इसको कैसे तोड़ेंगे कि हमको यहाँ पे कॉमन चाहिए, यहाँ पे कुछ कॉमन चाहिए, ठीक है। पहले रोक लूँ वीडियो, तभी तो निकालूंगा। हमको दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका सम 27 आ जाए, ठीक है। 27 आए, लेकिन प्रोडक्ट में आपका 182 आना चाहिए, ठीक। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है 14x माइनस 13x प्लस 182, ठीक है। कॉमन लेंगे x माइनस 14, यहाँ से कॉमन लेंगे 13 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 यहाँ है, x माइनस 14 यहाँ है, कॉमन ले लीजिए। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ लेके चलते हैं। ये है आपकी सेमीफाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम कंडीशन में डालते हैं। इफ x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 14, एंड सेकेंड कंडीशन है इफ x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो लास्ट में क्या गया? सो द नंबर्स आर 14 एंड 13, ठीक है। अब उसने क्या बोला? दो नंबर से जिसके सम 27 था, 14 प्लस 13, 4 3 7 एक 2 सम आ गया, जिसका प्रोडक्ट 182 था। 14 मल्टीप्लाइड बाय 13, लिमिट में चलता है, 4 3 12, आधे लगा 1, 3 1 4, 1 1 जा 1, 2 4 प्लस 4 हो गए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ तक अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करिए, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मीन्स ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करें ना। अगर 2 आप सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट करिए, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करके लिखिए कि सर 2 को भी आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 जैसे कि मैंने कहा वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहली इंफॉर्मेशन, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है जी। अब इसको करना क्या है? पहले तो अगर राइट ट्राइंगल बोला है ना, तो लेट अस ड्रॉ राइट ट्राइंगल, ठीक है जी। एल्टीट्यूड, ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज वो कह रहा है कि इट इज़ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड के लिए यार बेस के लिए उसने कंडीशन दी है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट द बेस बी x, तो ये हो गया x माइनस 7। ये कहा ना उसने 7 सेंटीमीटर
लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो एक डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? लेट द बेस बी x centimeter, then the altitude will be x minus 7 centimeter। ठीक है, since the hypotenuse is equals to 13 centimeter and relation between hypotenuse, perpendicular and base is perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square। ये वो कंडीशन है। ठीक है, इसलिए इसको दिया गया था। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इन तीनों को इस इक्वेशन में लगाना है। ठीक, परपेंडिकुलर क्या था? x माइनस 7, x माइनस 7 होल स्क्वायर, बेस कितना है? x प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab 7 टू 14x प्लस बी स्क्वायर 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120। ये बन गई है फाइनल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सर्टिफाई करेंगे। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। टेक द 2 कॉमन आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि 60 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए, माइनस साइन है और माइनस साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 पंजे 60, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ ले चलते हैं, x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 बचा क्या? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपकी सेम फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। इफ x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 12, और दूसरा इफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन या ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। ठीक है, पहली चीज़ तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक, तो बेस हम लेंगे 12, तो हेंस बेस क्या आ गया?
12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कंडीशन क्या थी, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर था -7, तो 12 में 7 गए 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके बाद जो मैंने छोड़ा है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीटली, और पहले के 3 पार्ट, ठीक है। वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। CBSE बोल चुका कि रटा रटाए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, ठीक। प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 1 या 2 या 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं निकलता है जस्ट मुझे कमेंट करिए, जैसे इनको समझा है वैसे बाकी क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।